नमस्कार दोस्तों। गिट लर्निंग ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में हम लोग गिट ब्रांचेस के बारे में सीखने वाले हैं। ये गिट इकोसिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गिट ब्रांचेस। अब अगर आपको याद हो, इस ट्यूटोरियल सीरीज की जो सबसे पहली वीडियो थी गिट के इंट्रोडक्शन वाली, तब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए कि आप ऐसे किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट है। अभी तक आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है वेबसाइट का, वो एकदम स्टेबल है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ सही से चल रहा है। इस वेबसाइट को आपने डिप्लॉय भी कर दिया है, लाखों लोग उसे यूज भी कर रहे हैं। अब कल को आपका बॉस आके आपको कहता है कि इस वेबसाइट पे एक नया फीचर ऐड करना है जो कि बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, उसे फिनिश होने में, खत्म होने में कई हफ्ते महीने भी लग सकते हैं। आप पूरी तैयारी कर लेते हो और इसी कोड में उस नए फीचर का काम शुरू कर देते हो। आप उसके लिए ढेर सारी फाइल्स बनाते हो, ढेर सारे फोल्डर्स बनाते हो। इन एग्जिस्टिंग फाइल्स में भी आप कुछ चेंजेस करते हो क्योंकि वैसे रिक्वायरमेंट है। ओके, और आपका काम चल रहा है। लेकिन तभी कुछ दिनों बाद आपका बॉस वापस आता है आपके पास और कहता है कि जिस फीचर पे अभी तुम काम कर रहे हो वो काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, उसमें टाइम लगने वाला है, तो एक काम करो, उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। क्लाइंट ने हमें एक नए छोटे फीचर की डिमांड की है। ओके, छोटा सा फीचर है, जल्दी से खत्म हो जाएगा, बहुत ही ईजी है फीचर। तो वो बड़ा वाला जो फीचर है उसको साइड में रख दो और इस छोटे वाले फीचर को जल्दी से खत्म करो। अब ये काम तुम करोगे कैसे? वो जो बड़ा वाला फीचर है उसके लिए तुमने ढेर सारी फाइल्स और फोल्डर्स बना के रखे हैं, एग्जिस्टिंग फाइल्स में भी तुमने बहुत सारे चेंजेस करके रखे हैं। तो उस नए कोड को तुम साइडलाइन कैसे करोगे, अलग से कैसे बाहर निकाल के रखोगे? क्या वो सारी फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ से कट कॉपी या कट करके या डिलीट करके किसी और फोल्डर में सेव कर दोगे? यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल्स में जो जो चेंजेस किए हैं नए वाले, उनको क्या कमेंट कर दोगे? ओके, दो चार फाइल्स में ऐसे चेंजेस हो तो ठीक है, 50 हो, 100, हजारों फाइल्स में ऐसे चेंजेस हो तो ये कोई अच्छा अप्रोच नहीं है। सिमिलरली, मान लो कि तुम उस बड़े फीचर पे काम कर रहे हो और जो तुम्हारी वेबसाइट अभी लाइव है फिलहाल, ओके, जो तुम्हारे स्टेबल कोड पे लाइव है, उसी में कुछ एरर आ गया। ओके, मान लो कि यूजर जो है वो लॉग इन ही नहीं कर पा रहे वेबसाइट पे, तो तुम्हारा बॉस आके तुम पे चिल्ला रहा है कि भाई ये लॉग इन ही नहीं हो रहा, हमारा कोड तो स्टेबल था, उसी में एरर आ गया। तो एक काम करो, ये जो बड़ा वाला फीचर तुम अभी बना रहे हो इसको साइड में रखो और फटाफट हमारे स्टेबल कोड में क्या एरर आ रहा है उसे ढूंढो और उसे सॉल्व करो। तो अभी वापस वही दिक्कत है कि पूरे कोड में नए नए फीचर के लिए जो फाइल्स फोल्डर्स बनाए हुए हैं वो बिखरे पड़े हैं। तो उनको साइड में करके वो स्टेबल वाले कोड का वर्जन तुम कहाँ से लेके आओगे? क्या हर बार एक एक वर्जन के लिए एक एक नया फोल्डर बना के कहीं पे सेव करके रखोगे? ये अच्छा अप्रोच नहीं है। तो गिट में क्या किया जाता है, इसके लिए ब्रांचेस में काम किया जाता है। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का जो मेन ट्रंक होता है वो होती है हमारी मेन ब्रांच। ओके, और पेड़ के ऊपर जैसे आप जाओगे तो बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी ब्रांचेस आपको दिखाई देती हैं। वैसे ही हम यहाँ पे भी अलग अलग ब्रांचेस में काम करते हैं। तो जैसे ही मुझे मेरे मैनेजर ने कहा कि भाई एक नया फीचर बनाना है, तो मैं कभी भी सीधे इस मेन ब्रांच में, जिसमें कि मेरा स्टेबल कोड पड़ा हुआ है, ओके, एकदम सही वाला कोड है, उसको मैं कभी भी नहीं छेड़ूंगा डायरेक्टली। मैं एक नई ब्रांच बनाऊंगा और उस नए ब्रांच में उस नए फीचर को मैं कोड करूंगा। कोड होने के बाद उसको टेस्ट करूंगा अच्छे से, टेस्टर के पास जाके टेस्ट करूंगा, एक्चुअल डिवाइस पे टेस्ट करूंगा, सब काम हो जाएगा मेरा। मुझे एकदम तसल्ली हो जाएगी कि भाई ये कोड जो है 100% वर्क कर रहा है। मेरे मैनेजर को भी दिखाऊंगा, सीनियर्स को भी दिखाऊंगा। सब तरीके से जब मुझे वो फुल प्रूफ लगेगा कोड, तभी जाके मैं उस नई ब्रांच को इस मेन ब्रांच में मर्ज कर दूंगा, ताकि वो नया वाला कोड इस ब्रांच में आ जाए। लेकिन मैं शुरुआत कैसे करूंगा? मैं एक नई ब्रांच बनाऊंगा और उसमें काम करना शुरू करूंगा। मैं सीधे मेन ब्रांच को कभी भी नहीं छेड़ूंगा। ठीक है? तो ये नई ब्रांचेस कैसे बनानी है? ओके, फिर ब्रांच जब ओके हो जाए वो कोड, उस ब्रांच को इस मेन ब्रांच में मर्ज कैसे करना है, ये सारी चीजें आज हम लोग इस ट्यूटोरियल के माध्यम से सीखने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है वो देख लेते हैं। हमारे लोकल कंप्यूटर पे हमने एक प्रोजेक्ट ओपन किया है जिसमें ये कुछ फाइल्स हैं, और यही सेम प्रोजेक्ट हमारे गिटहब के रिपोजिटरी में भी मौजूद है। ठीक है? अब सबसे पहले हमारे पास कितनी ब्रांचेस है इस गिट के प्रोजेक्ट में, ये हम लोग चेकआउट करते हैं। ओके, तो कैसे करना है? सबसे पहले हमें टर्मिनल ओपन करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे इन तीन डॉट्स को क्लिक करूंगा और फिर जाऊंगा टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल में। यहाँ पे दो बार पावर शेल ओपन हुआ है, उसमें से एक को डिलीट कर दूंगा, मुझे एक ही चाहिए। ओके, तो देखिए हमारे प्रोजेक्ट में कितनी ब्रांचेस फिलहाल मौजूद हैं।
ये फाइंड आउट करने के लिए एक गिट कमांड होती है, वो है ये वाली, गिट ब्रांच या गिट ब्रांचेस आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। मैं गिट ब्रांच लिख के एक बार एंटर करके देखता हूँ क्या होता है। हाँ देखिए गिट ब्रांच ही। जब आप गिट ब्रांच ऐसी कमांड एंटर करके टाइप करके एंटर करते हो, तो आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी ब्रांचेस मौजूद है उनकी एक लिस्ट आपके पास आ जाती है। मेरे प्रोजेक्ट में फिलहाल एक ही ब्रांच है, मेन ब्रांच, तो यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है। अगर ऐसी और तीन चार ब्रांचेस होती तो सबका नाम लिखा होता, और जिस ब्रांच पे हम फिलहाल खड़े हैं उसके आगे ऐसा एक स्टार वाला, ऐसा एक एस्ट्रिक वाला मार्क आपको दिखाई देगा। ठीक है। उसी के साथ साथ इस VS कोड आईडीई में भी आपको करंट ब्रांच कौन सी है उसका नाम यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिखाई दे देता है। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं कि अपना बॉस आया है और उसने कहा है कि भाई एक नया फीचर तैयार करो। तो मैं सीधे इस मेन ब्रांच के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करूंगा, मैं एक नई ब्रांच क्रिएट करूंगा। तो नई ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए एक कमांड होती है। देखिए ये है वो कमांड, गिट ब्रांच, और आगे ब्रांच को कुछ नाम देना है। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक नया फीचर तैयार कर रहे हैं, मैं यहाँ पे न्यू फीचर ऐसे नाम दे रहा हूँ। अगर कोई एरर सॉल्विंग के लिए हम लोग कोई ब्रांच बना रहे होते तो यहाँ पे मैं एरर सॉल्विंग ऐसा कुछ तो नाम दे देता। लेकिन आप कमांड देखिए क्या है, गिट ब्रांच और ब्रांच नेम, इतना लिख के आपको एंटर करना है। ओके, एक नई ब्रांच तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर मैं गिट ब्रांच कमांड को वापस अगर एग्जीक्यूट करूं तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे दो दो ब्रांचेस का नाम आ गया। अब मेन ब्रांच भी है और न्यू फीचर ब्रांच भी है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में अब दो दो ब्रांचेस हैं। लेकिन हम लोग खड़े किस ब्रांच में, अभी भी हम लोग मेन ब्रांच पे ही खड़े हैं, क्योंकि उसके आगे यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है। अगर ये ना समझे आपको तो सीधा आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में देख लेना है, यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, तो हम लोग अभी भी मेन ब्रांच के ऊपर ही खड़े हैं। तो हमें पहले क्या करना है, हमें जंप करना है न्यू फीचर ब्रांच पे। तो वो कैसे करेंगे, तो दूसरी ब्रांच पे जंप करने के लिए एक कमांड होती है, वो है ये वाली, देखिए, गिट चेकआउट, और आगे आपको उस ब्रांच का नाम लिखना है। हमारे ब्रांच का नाम है न्यू फीचर, FEATUR। ओके, गिट चेकआउट, और आगे जिस ब्रांच पे आपको जाना है उसका नाम, इतना लिख के आपको एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्विच टू ब्रांच न्यू फीचर। ओके, और यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे भी न्यू फीचर अभी हाईलाइट हो चुका है। अब अगर मैं गिट ब्रांच कमांड को एंटर करूँ तो क्या होगा, देखिए अभी भी दोनों ब्रांचेस का नाम लिख के आ रहा है, लेकिन अभी जो स्टार मार्क है वो न्यू फीचर के आ गया, और न्यू फीचर का कलर भी ग्रीन हो गया। तो जो ब्रांच फिलहाल जिस ब्रांच पे हम लोग खड़े होते हैं उसका कलर भी यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, ये भी एक इंडिकेशन है। ठीक है, अभी इस न्यू फीचर ब्रांच में हमारे मेन ब्रांच का सारा कोड मौजूद है। ठीक है, जितने भी हमारी फाइल्स थी ये न्यू फीचर ब्रांच में मौजूद है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। हमारे बॉस ने जो हमें काम बोला है उसके लिए मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल नंबर 5। ओके, फाइल नंबर 5 ऐसा मैं उसको नाम देता हूँ, टेक्स्ट फाइल होगी है, और यहाँ पे कुछ कोड देता हूँ, न्यू फीचर इन मेकिंग, ऐसा मैंने कुछ उसमें काम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट तो किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, मतलब अभी भी गिट इसको ट्रैक नहीं कर रहा। ओके, ना तो ये फाइल कभी स्टेज हुई है, ना ये कभी कमिट हुई है, ना ये गिटहब रिपोजिटरी में कभी पुश हुई है। तो चलिए वो सारे काम हम लोग करते हैं, एक एक करके करेंगे। पहले मैं इस कंसोल को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले हम लोग इस फाइल को गिट में ऐड करेंगे, स्टेज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग गिट ऐड कमांड का यूज करेंगे। गिट ऐड लिखूंगा मैं, उसके बाद टैब दबाते जाऊंगा जब तक इस फाइल का नाम आ नहीं जाता। फाइल नंबर 5 है। अच्छा, मैंने फिक्स लिख दिया गलती से, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, रीनेम होगा कहीं पे यहाँ पे। फाइल नंबर 5 है इसका नाम। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैं गिट सॉरी टैब में दबाता ही रहूंगा। फाइल नंबर 5 देखिए। ओके, यहाँ पे FIXEQ आया है, शायद वो सेव नहीं हुआ अभी तक ठीक से, एक बार वापस ट्राई कर दें। फाइल नंबर 5 है, गिट गिट ऐड, और टैब दबाऊंगा मैं, देखते हैं। हाँ, अभी फाइल नंबर 5 आया, पहले XE आ रहा था। ठीक है, तो गिट ऐड और फाइल का नाम अब मैं एंटर करूंगा, तो हमारे फाइल जो है वो गिट में स्टेज हो चुकी है, गिट में ऐड हो चुकी है। आप चाहे तो एक बार गिट स्टेटस करके चेक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है उस फाइल का। देखिए फाइल जो है वो स्टेज हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि आप कमिट कर सकते हैं, और यहाँ पे फाइल नंबर 5 लिखा हुआ है ग्रीन लेटेस्ट में। ठीक है, तो हम लोग अभी उसको कमिट करेंगे। उसके लिए गिट कमिट -m, और आगे कुछ कमिट मैसेज हम लोग लिख सकते हैं, न्यू फीचर ऐसे मैं लिख देता हूँ उसको, न्यू फीचर 5। ठीक है, गिट कमिट -m और कुछ कमिट मैसेज, ये लिख के मैं एंटर करूंगा। तो देखिए हमारी फाइल जो है वो कमिट भी हो चुकी है। एक बार अगर मैं वापस इसको
गिट स्टेटस करूँ तो देखते हैं क्या आता है। कहते हैं कि नथिंग टू कमिट, वर्क ट्री क्लीन। अब हम चाहें तो इसे गिटहब रिपोजिटरी पे पुश कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं करेंगे और कुछ काम हमें करना है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी इंडिकेशन यू एम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। फाइल नंबर 5 है। अभी फिलहाल हम लोग न्यू फीचर ब्रांच पे हैं। तो अगर मैं मेन ब्रांच पे जाके देखूं तो क्या मुझे वहां पे ये फाइल नंबर 5 दिखाई देगी? चलिए जाके चेक करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग क्योंकि न्यू फीचर पे हैं, हम लोग मेन ब्रांच पे जंप करेंगे। तो उसके लिए हम लोग गिट चेकआउट कमांड का यूज करेंगे और आगे मैं लिखूंगा मेन ब्रांच। ओके, मेन लिखूंगा क्योंकि हमें मेन ब्रांच पे जाना है। ओके, गिट चेकआउट मेन, एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे लिख के आया स्विच टू ब्रांच मेन। अब देखिए यहाँ पे 4 ही फाइल्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे फिफ्थ फाइल नहीं है। तो हमारा जो ओरिजिनल कोड था वो अभी भी सेफ है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। ओके। तो हमारे अगर न्यू फीचर ब्रांच में कुछ गड़बड़ भी होगी, वहाँ पे कुछ एरर भी चालू है, या फिर उस ब्रांच को हमें बीच में छोड़ के भी आना पड़ा। ओके, वापस हमें अगर इस मेन ब्रांच पे आना पड़ा किसी कारण, जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया था कि कुछ एरर आ गया था या कुछ नया छोटा फीचर तैयार करना था, तो हम लोग उस न्यू फीचर ब्रांच को वैसे ही छोड़ देंगे आधा अधूरा। उसको वापस देखेंगे भविष्य में कहीं, और मेन ब्रांच पे वापस आएंगे जिसमें हमारा अच्छा वाला स्टेबल वाला कोड इंटैक्ट है, मौजूद है। ठीक है। अब चलते हैं वापस न्यू फीचर ब्रांच में। तो कैसे जाएंगे? वापस गिट चेकआउट और यहाँ पे न्यू फीचर ऐसे में टाइप करूंगा, जो हमारी ब्रांच का नाम है, गिट चेकआउट न्यू फीचर। देखिए हम लोग वापस आ गए न्यू फीचर ब्रांच पे। तो ये फाइल नंबर 5 जो है ये भी यहाँ पे वापस आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, ये फाइल नंबर 5 मेरी रेडी है। ओके, मुझे जो बॉस ने काम बोला था वो रेडी हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसे मुझे गिटहब रिपोजिटरी में पुश करना है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे गिटहब रिपोजिटरी में 4 ही फाइल्स हैं और यहाँ पे वो न्यू फीचर वाली ब्रांच कहीं भी मौजूद नहीं है। ये सारा खेल जो हो रहा है वो मेरे लोकल कंप्यूटर पे हो रहा है। ओके, अगर मैं 4 5 कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो उनमें से किसी के पास भी ये फाइल नंबर 5 मौजूद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि गिटहब रिपोजिटरी में भी ये फाइल मौजूद हो, ताकि बाकी लोग भी इसे यूज कर पाए। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल नंबर 5 को पुश करेंगे गिटहब रिपोजिटरी में। लेकिन सिर्फ ये फाइल पुश नहीं होगी, उसके साथ साथ हमारी ये न्यू फीचर वाली ब्रांच भी पुश होगी। ओके, ये पूरी की पूरी ब्रांच ही पुश हो जाएगी। ठीक है। कैसे करना है देखते हैं। इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। हम लोग गिट पुश कमांड का यूज करेंगे। गिट पुश डैश यू ओरिजिन। हम लोग हर बार क्या लिखते थे, गिट पुश करते समय ओरिजिन मेन लिखते थे, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही ब्रांच थी, मेन ब्रांच। लेकिन अभी हम लोग ये कोड मेन ब्रांच में पुश नहीं कर रहे, हम लोग न्यू फीचर ब्रांच में पुश कर रहे थे। यहाँ पे न्यू फीचर ब्रांच का नाम लिखना है आपको। ठीक है। गिट पुश डैश यू ओरिजिन न्यू फीचर, ऐसा लिख के आपको एंटर करना है। तो देखिए इससे क्या होगा, हमारी पूरी की पूरी न्यू फीचर ब्रांच ही हमारे लोकल कंप्यूटर से, लोकल प्रोजेक्ट से गिटहब की रिपोजिटरी में पुश हो जाएगी। ठीक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे गिटहब की रिपोजिटरी पे आया, तो यहाँ पे लिखा है कि न्यू फीचर हैड रिसेंट पुशेस 2 seconds अगो। एक बार इस पेज को आप रिफ्रेश कर लीजिए, ताकि हम लोग एकदम ही श्योर हो जाएं कि सारे चेंजेस आ चुके हैं। देखिए फिलहाल तो हमें यहाँ पे 4 ही फाइल्स दिखाई दे रही हैं, ऐसा क्यों? और पहले जो मैसेज आ रहा था वो भी अब नहीं आ गया, वो मैसेज भी वापस आ गया। लेकिन अभी भी हमें यहाँ पे 4 ही फाइल्स दिखाई दे रहे हैं, फाइल नंबर 5 कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन लिखा हुआ है। इस एरो को अगर आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे हमें 2 ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। मेन ब्रांच जो वो डिफॉल्ट ब्रांच है, और ये है दूसरी न्यू फीचर ब्रांच। तो अगर मैं इसे क्लिक करूं तो देखिए अब जो है न्यू फीचर ब्रांच सिलेक्ट हो चुकी है हमारी, और यहाँ पे हमें वो फाइल नंबर 5 जो है वो दिखाई दे रही है। तो इसके बाद वाली स्टेप क्या हो गई, देखिए अब हमारा ये जो न्यू फीचर वाला काम था ये खत्म हो चुका है। तो हमें क्या करना है, इस न्यू फीचर में जितना भी कोड है उसे मेन ब्रांच के साथ मर्ज करना है। ओके, ये जितना भी सारा कोड है उसे मेन ब्रांच के साथ मर्ज करना है। ये चारों फाइल्स तो मेन ब्रांच में मौजूद हैं ही, तो ये तो मर्ज नहीं होंगी, ये ओवरराइट नहीं होंगी। ये जो नई फाइल है ये मेन ब्रांच में ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारा काम कैसे करना है, न्यू फीचर को मेन ब्रांच में हमें मर्ज करना है। ये मर्ज करने का काम, अगर आप किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो ये जो मर्ज करने का काम है ये किसी सीनियर डेवलपर या आपके बॉस के देखरेख में ही होगा, क्योंकि मेन ब्रांच का जो कोड होता है वो एकदम हमेशा सेफ होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो आपने अगर कोई भी गलत सलत काम किया है आपके न्यू फीचर में, और अगर आप डायरेक्टली उसे मेन ब्रांच के अंदर पुश कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, तो हो सकता है कि मेन ब्रांच की पूरी वाट लग जाए। तो कंपनी इतना बड़ा रिस्क कभी भी नहीं लेती। ओके,
तो आपका जो ये ब्रांचेस मर्जिंग करने का जो काम होता है, ये हमेशा किसी बड़े ऑफिसर के, आपके बॉस के या सीनियर सीनियर डेवलपर के देखरेख में ही हमेशा किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अभी आपका सीनियर डेवलपर आपके इस गिटहब अकाउंट पे बैठा है। ये जो गिटहब आपका अकाउंट है, गिटहब रिपोजिटरी है, ये कंपनी की है। ओके, आपके सारे कलीग्स मिलके इसमें काम कर रहे हैं। तो अभी आपका सीनियर डेवलपर यहाँ पे बैठेगा, लॉग इन करेगा और वो देखेगा कि यहाँ पे एक न्यू फीचर करके ब्रांच है, इसको हमें, ये रेडी है और ये मेन ब्रांच में मर्ज होने के लिए लायक है कि नहीं, ये वो चेक करेगा। तो सबसे पहले वो आएगा और यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, इस बटन को क्लिक करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए मेन ब्रांच के अंदर न्यू फीचर ब्रांच का कोड जा रहा है। ओके, कहाँ से कहाँ कोड जा रहा है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे एरो भी किया हुआ है उन्होंने। ओके, न्यू फीचर ब्रांच से कोड जा रहा है मेन ब्रांच के अंदर। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से आप देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन अ पुल रिक्वेस्ट। हम लोग कोड को पुल कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ, न्यू फीचर ब्रांच से मेन ब्रांच के अंदर। तो आप यहाँ पे उसको कुछ टाइटल दे सकते हैं कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, पुलिंग न्यू फीचर इनटू मेन, ऐसा कुछ भी टाइटल आप दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। ये सारा काम आपका वो सीनियर डेवलपर या बॉस कर रहा है, आप नहीं कर रहे। ठीक है, टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, और फिर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, इस बटन को आपको क्लिक करना है। उसके पहले अगर आपको कंपेयर करना है कि भाई क्या क्या नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं, ओके, मेन ब्रांच में क्या क्या चीज़ें थी और नई ब्रांच में क्या क्या चीज़ें हैं, वो अगर आपको कंपेयर करनी है तो यहाँ एकदम नीचे आपको दोनों साइड में कंपैरिजन वाला एक सेक्शन दिख जाएगा। देखिए, जैसे कि हम लोग ये फाइल नंबर 5 को पुल कर रहे हैं न्यू फीचर ब्रांच से, तो यहाँ पे राइट साइड में न्यू फीचर ब्रांच का कोड है और लेफ्ट साइड में मेन ब्रांच का कोड है। क्योंकि फाइल नंबर 5 मेन ब्रांच में मौजूद है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ओके, और न्यू फीचर ब्रांच में इस फाइल के अंदर जो भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लीजिए कि ये फाइल नंबर 5 मेन ब्रांच पे भी मौजूद होती और हमने उस फाइल में कुछ एडिशन किया है, तो मेन ब्रांच पे जितना भी पुराना कोड है इस फाइल के अंदर वो यहाँ पे लिखा हुआ होता, और जो नई चीज़ें हमने ऐड की है न्यू फीचर ब्रांच के अंदर वो सारी यहाँ पे लिखी हुई होती। तो आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करके देख सकते थे कि पुराना कोड क्या है और नया कोड क्या ऐड होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेरिजन करने का काम आप कर सकते हैं। फिर आपको ये बटन दबाना है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पे लिखा है पुलिंग न्यू फीचर इन मेन, जो हमने टाइटल लिखा था वो। अगर आपके बॉस को, आपके मैनेजर को कुछ यहाँ पे कमेंट लिखना है कि भाई कुछ गलत है, सलत है, या जो भी उसको कमेंट लिखना है, तो यहाँ पे उसके रिलेटेड वो कमेंट्स लिख सकता है। और सबसे एंड में देखिए यहाँ पे तो लिख के है कि नो कॉन्फ्लिक्ट्स विथ बेस ब्रांच, मतलब न्यू फीचर ब्रांच से जो हम लोग कोड पुल कर रहे हैं उसका मेन ब्रांच के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी झगड़ा नहीं हो रहा। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर वैसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आपको वो बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये पुल रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका सीनियर डेवलपर, आपका बॉस इसको क्लिक करेगा, मर्ज पुल रिक्वेस्ट। ओके, और यहाँ पे देखिए नीचे आया कन्फर्म मर्ज, यहाँ पे चाहिए तो कुछ आप डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हो। यहाँ पे कमिट मैसेज देखिए अपने आप लिख के आया, तो ये सारी जो प्रोसेस है अभी ये कमिट होने वाली है, ये सेव होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कमिट मैसेजेस जो है, जैसे हम लोग कमिट मैसेज लिखते हैं हमेशा, वैसे उससे रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो। और एंड में कन्फर्म मर्ज, ये बटन को प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड, मतलब हमारी न्यू फीचर ब्रांच से मेन ब्रांच के अंदर वो कोड जो है वो पुल हो चुका है। और उन्होंने हमें एक ऑप्शन भी दिया है, क्योंकि हमारे न्यू फीचर ब्रांच का काम अब समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उन्होंने ऑप्शन दिया कि भाई चाहिए तो ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हो। मुझे नहीं करना है अभी डिलीट, बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि मेन ब्रांच के अंदर वो सारा कोड मर्ज हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग फिलहाल यहाँ पे इस पुल रिक्वेस्ट के टैब पे हैं, हम लोग जाएंगे यहाँ पे कोड वाले टैब में। ओके, अब देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेन ब्रांच ही सिलेक्टेड है और उसमें ये फाइल नंबर 5 हमें मौजूद दिख रही है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जाके न्यू फीचर ब्रांच को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसमें भी जाहिर सी बात है वो सारा कोड तो दिखना ही है। ठीक है, तो देखिए वो सारा कोड भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि इस न्यू फीचर ब्रांच का काम तो हो चुका है, तो अब इसे रखने में कोई फायदा तो नहीं है यहाँ पे गिटहब रिपोजिटरी में, तो हमें इस न्यू फीचर ब्रांच को डिलीट करना है। सारा कोड हमारा मेन ब्रांच में आ चुका है, तो डिलीट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस लिखे होते हैं, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो
तो जितने भी ब्रांचेस आपके यहाँ पे मौजूद है वो सारे आपको दिखने लगेंगे। देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट है मेन ब्रांच, यूर ब्रांचेस करके है, जहाँ पे न्यू फीचर ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे एकदम राइट साइड में आप जाएंगे तो देखिए डिलीट ब्रांच वाला एक कचरे का डब्बे का आइकॉन है, इसको आपको क्लिक करना है। तो देखिए हमारी जो न्यू फीचर ब्रांच है वो डिलीट हो चुकी है। अगर मैं उसको रिवर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे रिस्टोर वाला ऑप्शन भी है, वो अभी अवेलेबल है, बाद में मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। अभी तो ये ब्रांच डिलीट हो चुकी है। एक बार चाहे तो आप इस टैब को रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, देखिए टैब पेज जो है रिफ्रेश हो चुका है। यहाँ पे कहीं भी अभी न्यू फीचर ब्रांच का नामो निशान भी नहीं है, सिर्फ मेन ब्रांच यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं वापस कोड में जाऊँ, कोड को क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मेन ब्रांच ही है, फाइल नंबर 5 अभी भी इंटैक्ट है हमारी। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो न्यू फीचर ब्रांच अभी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब देखिए गिटहब रिपोजिटरी में तो सारा हमारा नया कोड मौजूद है। अगर मेरे कलीग चाहें तो एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि ये फाइल नंबर 5 उनके एंड पे भी डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन हमारे एंड पे अभी क्या समस्या है, लोकल प्रोजेक्ट में अभी भी यहाँ पे न्यू फीचर ब्रांच मौजूद है। ओके, अगर मैं यहाँ पे आकर टर्मिनल में जाके आपको गिट ब्रांच कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे अगर गिट गिट ब्रांच कमांड हम लोग एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे अभी भी न्यू फीचर ब्रांच मौजूद है और हम लोग उसी पे खड़े हैं। ओके, तो इसको डिलीट कैसे करेंगे? यहाँ से भी उसका काम खत्म हो चुका है, हमें इसको डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले न्यू फीचर ब्रांच को हमें डिलीट नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे मेन ब्रांच के ऊपर, क्योंकि मेन ब्रांच में यहाँ पे लोकली अभी भी फाइल नंबर 5 मौजूद नहीं है। ओके, चेकआउट करते हैं। देखिए गिट चेकआउट मेन, ऐसे अगर मैं करूँ, स्विच टू मेन आ गया। ओके, देखिए यहाँ अभी भी फाइल नंबर 5 मौजूद नहीं है। तो हमें क्या करना है? फाइल नंबर 5 कहाँ पे मौजूद है? हमारे गिटहब रिपोजिटरी में। तो अगर हम लोग एक पुल रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारे इस मेन ब्रांच में भी फाइल नंबर 5 आ जाएगी। चलिए पुल रिक्वेस्ट करते हैं, गिट पुल ओरिजिन मेन लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे अभी सिर्फ मेन ब्रांच ही मौजूद है गिटहब रिपोजिटरी में यहाँ पे। ठीक है, तो गिट पुल ओरिजिन मेन ऐसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, देखते हैं क्या होता है। देखिए वो जो हमारे फाइल नंबर 5 है वो डाउनलोड होगी, यहाँ पे उसका नाम भी आ गया और यहाँ पे वो दिखने भी लगी मेन ब्रांच के अंदर ही। ओके, तो अभी हमारी मेन ब्रांच तो एकदम सेट है। अभी बचता है कि वो न्यू ब्रांच जो है हमारी, उसको हमें डिलीट करना है। तो किसी ब्रांच को डिलीट कैसे किया जाता है? देखिए सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज तो है कि जिस ब्रांच को आप डिलीट कर रहे हो उसी पे कभी खड़ा नहीं होना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, मेन और न्यू फीचर, और हमें न्यू फीचर को डिलीट करना है तो कभी भी हमें उसी पे खड़ा नहीं होना है। ओके, हम लोग दूसरी ब्रांच पे खड़े होंगे हमेशा। तो फिलहाल हम लोग मेन ब्रांच पे खड़े हैं, जो कि सही बात है। हमें डिलीट करना है न्यू फीचर ब्रांच, तो कैसे करेंगे? गिट ब्रांच डैश डी लिखना है। डैश डी का मतलब होता है डिलीट। ओके, और आगे न्यू फीचर ब्रांच का नाम लिखना है, ये TURE। देखिए गिट ब्रांच डैश डी न्यू फीचर ऐसे लिखना है और एक बार एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीटेड ब्रांच न्यू फीचर। ओके, और हर एक ब्रांच का एक कोड होता है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं गिट ब्रांच करके देखूं कमांड, तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ मेन ब्रांच का ही नाम आ रहा है, उसके आगे स्टार है, और यहाँ पे भी मेन ब्रांच का नाम लिख के आ रहा है। तो यहाँ से न्यू फीचर ब्रांच डिलीट हो चुकी है, उसके अंदर हमने जो भी नई चीज़ें की थी वो हमने मेन ब्रांच के अंदर वापस मर्ज कर दी है, हमारे लोकल प्रोजेक्ट में भी और हमारे गिटहब के रिपोजिटरी में भी। तो आपको ब्रांचेस का जो इंपॉर्टेंस है, ब्रांचेस का जो महत्व है, वो आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी नया काम अगर आपको आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में करना है तो सीधे मेन ब्रांच पे हल्ला बोल नहीं करना है, हमेशा एक नई ब्रांच क्रिएट करनी है, उसमें सारा तामझाम करना है। जब वो स्टेबल हो जाए, जब सब कुछ सही हो जाए, तब जाके मेन ब्रांच में उसको मर्ज करना है केयरफुली। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।